नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आज हम जानने वाले हैं परिवार, निवास और इंद्रदेव की सवारी के बारे में। कश्यप और अदिति स्वर्गलोक के देवता भगवान इंद्र के माता पिता है। वह अग्नि के जुड़वा भाई है। माना जाता है कि इंद्र आकाश देवता और देवी पृथ्वी से पैदा हुए थे। सची, जिन्हें इंद्राणी भी कहते हैं, उनकी धर्म पत्नी है। योद्धा अर्जुन, बलि, जयंता, देवसेना, मिधुसा, नीलांबरा, आरब, चित्रगुप्त, रसभा और जयंती स्वर्ग के राजा के बच्चे हैं। उनके परिचारकों को मारुत कहा जाता है। वह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार देवों से जुड़े हुए हैं। अमरावती इंद्रलोक की राजधानी है। स्वर्ग भगवान इंद्र का निवास है, जो पवित्र पर्वत के सर्वोच्च शिखर यानी सुमेरु से चारों ओर से घिरा हुआ है। यह स्वर्ग अपने प्रभु की आज्ञा पर किसी भी दिशा में घूम सकता है। कई अप्सराएं और गंधर्व नृत्य करते हैं और उन लोगों का मनोरंजन करते हैं जो दरबार में उपस्थित होते हैं। खेल कूद और नृत्य प्रतियोगिता भी स्वर्ग में आयोजित की जाती है। इंद्र वर्षा के देवता है। वह 96 करोड़ मेघमाला के मालिक है। वह गर्जन, तूफान, आकाशीय विद्युत के स्वामी हैं और युद्ध से संबंधित जो आमतौर पर एक वज्र का निर्माण करने में चित्रित किए जाते हैं, उसका हथियार वज्र है। इसके साथ साथ वह अपने साथ चक्र, कुल्हाड़ी और हाथी का अंकुश भी रखते हैं। ऐरावत और श्वेत घोड़ा इंद्रदेव की सवारी है, जिन पर उन्हें अक्सर सवारी करते हुए दिखाया जाता है। समुद्र के मंथन के दौरान देवराज इंद्र द्वारा ऐरावत प्राप्त किया गया था। इंद्र के पास 10,000 घोड़ों द्वारा चालित एक स्वर्ण रथ भी है। देवराज इंद्र की आयु कितनी है? एक इंद्र के शासन का काल 72 चतुर्युग है। एक चतुर्युग में मनुष्यों के 43,20,000 वर्ष है। एक चौकरी, जिन्हें चतुर्युग कहते हैं, 4 युगों से बना है, जो इस प्रकार है। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 86,04,000 वर्ष और कलयुग 43,02,000 वर्ष। कुल 4.32 करोड़ मानव वर्ष। मृत्यु के पश्चात भगवान इंद्र एक गधा बनते हैं। तब वह अन्य जीवन रूपों में पीड़ित होता है और जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र में रहता है। यह ईश्वर का संविधान है। देवराज इंद्र की पत्नी सची की आयु कितनी है? इंद्रदेव की पत्नी का नाम सची है, जिनकी आयु 1008 चतुर्युग है। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण साधक मनमानी पूजा या हठयोग करते हैं। उसी आधार पर जो प्राणी इंद्रदेव की महारानी या पत्नी का पद धारण करने के योग्य हो जाता है, वह एक महाकल्प तक के लिए जारी रहता है और अपने स्वर्ग के राजा के पत्नी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 14 इंद्र को भोगता है। इंद्र की आयु 72 चतुर्युग है। सची की आयु 72 चतुर्युग गुना 14 यानी कि 1008 चतुर्युग है। एक कल्प 1000 चतुर्युग होता है, जो ब्रह्मा जी का भी एक दिन है। मृत्यु के पश्चात सची गधी बनती है, जैसे इंद्रदेव गधा बन जाते हैं। फिर दोनों 84 लाख जीवन प्रजातियों में पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि प्राणी एक तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं आता है और नियमों में रहकर सत्य साधना नहीं करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा गया है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति के बाद भी साधक पुनरावृत्ति में रहते हैं। उन्हें जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र से राहत नहीं मिलती, अर्थात मोक्ष नहीं मिलता। सर्वशक्तिमान कबीर देव अपनी अमृतवाणी में बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुरखों जाकर तू फिर भी वापस आया। इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग के राजा और रानी जन्म और मृत्यु के चक्र में हैं। इसी तरह स्वर्ग के अन्य देवताओं और सभी प्राणियों की स्थिति है। वे स्वर्ग को प्राप्त करने के बाद भी मुक्त नहीं होते। वह निवास जो गलती से सभी भक्तों का सबसे आकांक्षी निवास है। इसलिए सभी साधकों को यह सलाह है कि देवी देवताओं की पूजा न करें, मनमानी पूजा बंद करें। साधकों को सत्य साधना करनी चाहिए, जो जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग को समाप्त करती है और मोक्ष प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हुए हम अपनी पवित्र पुस्तकों में वर्णित कुछ सच्ची कहानियों का अध्ययन करेंगे, जो इंद्रदेव के बारे में कुछ विशिष्ट और व्यवहार संबंधी तथ्यों को उजागर करती है। अभिमान में चूर इंद्र ने वृंदावन को डुबोने के लिए
मूसलाधार बारिश की थी। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और भगवान कृष्ण के रूप में दिव्य लीला की थी। उन्होंने वृंदावन वासियों की देवताओं की पूजा करने से मना किया था। इससे दुखी होकर सभी देवता इंद्रदेव के पास गए और उनसे इस मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण के इस निर्णय से निराश होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए अहंकारी इंद्र ने खुद को गोकुल का एकमात्र रक्षक मानते हुए मूसलाधार बारिश की, जिससे वृंदावन में बाढ़ आ गई और इस शहर को भारी नुकसान पहुंचा। जब तक उनकी पूजा की जाती थी तब तक इंद्र सही समय पर पर्याप्त वर्षा करते रहे। जिस क्षण उनकी पूजा रोक दी गई तो वह बदला लेने वाले बन गए। जब भगवान इंद्र वासना के लिए श्रापित हुए, भगवान इंद्र के चरित्र की कमजोरी को एक सच्ची कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। जब इंद्र ने अहिल्या को धोखा दिया। ऋषि गौतम इंद्रदेव के आध्यात्मिक गुरु थे। अहिल्या के साथ इंद्र की सगाई का समय था। मेहमानों से भरी थी। सभी तैयारियां निर्धारित की गई थी और समारोह शुरू होना था। उसी वक्त गौतम ऋषि ने शाही दरबार में प्रवेश किया। सम्मान के रूप में इंद्रदेव अपने सिंहासन से खड़े हुए और अपने गुरु ऋषि गौतम को उस पर विराजमान होने के लिए आग्रह किया और स्वयं अपने गुरु जी के चरणों के पास बैठ गए। इस बीच कुछ तत्कालिकता के कारण इंद्र कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभा से चले गए। इस बीच अहिल्या के पिता अपने पुरोहित के साथ आए, जिन्होंने उन्हें बताया कि समारोह के लिए शुभ समय चल रहा है, हमें जल्दी तिलक करना चाहिए और अनुष्ठान पूरा करना चाहिए। इसलिए जल्दबाजी में गलती से इंद्रदेव के बजाय गौतम ऋषि का अभिषेक कर दिया गया। जल्द ही गलती का एहसास भी हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और कुछ भी नहीं किया जा सकता था। ऋषि गौतम और अहिल्या का विवाह हुआ। इंद्रदेव ने हालांकि यह दिखाने की कोशिश की कि वह इस प्रकरण से सामान्य है, लेकिन अहिल्या को अपनी पत्नी बनाने की गहरी इच्छा बरकरार थी, लेकिन वे चुप रहे। इंद्र भोग विलास और कुछ कुख्यात तरीके के लिए जाने जाते हैं। वे अहिल्या के लिए आसक्त थे। उन्होंने एक कुख्यात योजना बनाई और शुक्ल नाम के एक देवता से सुबह नियत समय से 2 घंटे पहले मुर्गे की बांग गौतम ऋषि के निवास के पास लगाने के लिए आदेश दिया। ऐसा ही किया गया। मुर्गे की बांग सुनकर ऋषि गौतम ने सोचा भोर हो गई। वह शीघ्र ही जाग गए और पास की नदी में स्नान करने के लिए चले गए। इस बीच इंद्रदेव पृथ्वी पर उतरे और गौतम ऋषि का रूप धारण किया और चुपके से झोपड़ी के उस कमरे में चले गए जहां अहिल्या सोई हुई थी और उनसे शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। अहिल्या इंद्र को पहचान नहीं पाई और पति गौतम समझकर स्वीकृति दे दी। उधर ऋषि गौतम को शंका हुई कि आज बहुत जल्दी भोर कैसे हो गई। उन्होंने स्नान के बाद जल्दी से झोपड़ी की तरफ प्रस्थान किया। दूसरी ओर अपनी वासना पूरी होने के उपरांत इंद्र प्रस्थान करने लगा। उसने बाहर निकलने के लिए जल्दबाजी की, लेकिन तभी ऋषि अपनी कुटिया में पहुंच गए और इंद्र को अपनी झोपड़ी से चुपके से भागते हुए पकड़ लिया। ऋषि में क्रोध उत्पन्न हो गया और 1 मिनट भी बर्बाद किए बिना गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को उनके शर्मनाक कार्य के लिए श्राप भी दे दिया। उनकी अश्लीलता उनके अपने शरीर पर 1000 स्त्री योनियों के रूप में उत्पन्न हो जाएगी और देवताओं के राजा के रूप में उनका शासन भी आपदा के कारण विनाश हो जाएगा। नाराज ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि आने वाले कई युगों तक वह एक साधारण चट्टान बन जाएगी। इंद्र ने अपने शर्मनाक कृत्य के लिए माफी मांगी और बाद में ऋषि गौतम ने अपना श्राप बदल दिया कि 1000 स्त्री योनियों के बदले 1000 आंखें इंद्र के पूरे शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। अहिल्या द्वारा माफी मांगने पर ऋषि को एहसास हुआ कि अहिल्या की गलती नहीं थी, क्योंकि इंद्र ने प्रच्छन्न यानी रूप बदला हुआ था। ऋषि ने उसे बताया कि जब त्रेता युग में भगवान राम, जो भगवान विष्णु के अवतार होंगे, अपने खड़ाऊ की धूल उस पर झाड़ेंगे तो वह अपना रूप फिर से हासिल कर लेगी। पुराणों की यह सच्ची कहानी स्वर्ग के राजा इंद्रदेव की बेशर्म चरित्र को दर्शाती है। इसे सुनकर दर्शकों को यह स्वयं निर्णय कर लेना चाहिए कि क्या उन्हें स्वर्ग प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 3 बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगा। कैसा लगा आप लोगों को यह अपडेट कमेंट कर जरूर बताएं।